यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठम अध्याय 30वां श्लोक। आज हम लोग 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे यह श्लोक दोहराइए। ततश्च ततश्च मनवः मानवः काले काले इंजीरे जीवे ऋषयः ऋषयः अपरे अपरे पितरः पितरः विभूदः विबुधः दैत्याः दैत्याः मनुष्याः मनुष्याः क्रतुभिः ऋतुभिः विभुम् विभुम् ततश्च मनवः काले ततश्च मनवेः काले इंजिरे ऋषयो अपरे इंजिरी ऋषयो अपरे पितरो विभूदा दैत्या पितरो विभूता दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् मनुष्याः क्रतुभिः विभुम् ततश्च मनवः काले ततश्च मनवः काले इंजिरे ऋषयो अपरे इंजिरे ऋषयो अपरे पितर विभूदा दैत्या पितरा विभूता दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् मनुष्याः क्रतुभिः विभुम् ततश्च मनवः काले ततश्च मनवः काले इंजिरे ऋषयो अपरे इंजिरे ऋषयो अपरे पितरो विभूदा दैत्या पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर्विभुम्। मनुष्याः क्रतुभिः विभुम्। अरे वाह, एक बार और बोलिए। आगे बढ़ जाए शब्दार्थ। एक बार और रिसाइट कीजिए। ततश्च मनवः काले ततश्च मनवः काले इंजिरे ऋषयो अपरे इंजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधः दैत्या पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर्विभुम्। मनुष्याः क्रतुभिः विभुम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ततः ततः तत्पश्चात तत्पश्चात् च च भी भी मनवः मनवः मानव जाति के पूर्वज मानव जाति के पूर्वज सारे मनु सारे मनु काले काले कालांतर कालांतर इंजिरे इंजिरे पूजा की पूजा की ऋषयः ऋषयः ऋषिगण ऋषिगण अपरे अपरे पितरः पितरः पुरखे पुरुखे विभूदः विबुधः विद्वान पंडित विद्वान पंडित दैत्याः दैत्याः देवताओं के महान भक्त देवताओं के मनुष्याः मानव जाति क्रतुभिः
विभुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों के द्वारा। अनुवाद। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधा हासिल करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे श्री भगवान के भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। ओम नमो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं प्रजानासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगना ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नम प्रपाद सहायत प्रकाश प्रचारण कृतं साधुभक्तप्रदायते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का आज के प्रातःकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। आज बहुत ही दिव्य अवसर है। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज ही के दिन जो है कात्यायनी व्रत समाप्त होता है। यह ऐसा व्रत है जो गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए इस महीने रखते हैं, और इसी महीने जो है यह वह मोक्षदा एकादशी आती है, जिस अवसर पर कृष्ण ने भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान मानव समाज के कल्याण हेतु अर्जुन को दिए थे। तो यह बहुत ही दिव्य समय चल रहा है। ऐसे दिव्य समय में हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रील प्रभुपाद की कृपा से पाठ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय का 30वां श्लोक आज हम पाठ करेंगे। ततश्च मनवः काले इंजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधः दैत्या मनुष्यः कृतुभिर्विभुम्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं, तो यहाँ पे बता रहे हैं मनुष्य के पिता कौन है। हम सब बचपन से सोचते हैं, बचपन में जब स्कूल में CBSE स्कूल सब में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही भयानक रूप से सभी बच्चों को गलत राह में एक मास स्केल पर लेके जाया जा रहा है।
सभी स्कूल में क्या बताया जाता है? वी ह्यूमन बींग्स केम फ्रॉम जो बंदर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। एक बार एक आचार्य का एक स्टूडेंट से भेंट हो रहा था, तो स्टूडेंट उसको बोल रहा था, नो स्वामी जी, वी केम फ्रॉम एनिमल्स, वी केम फ्रॉम मंकीज। तो आचार्य कहते हैं, तुम बंदर से आए होगे, हम तो ऋषियों के पुत्र हैं। और ये श्लोक में यही लिखा हुआ है, मनुष्यों के पिताओं का नाम लिखा है। हम जानना चाहते हैं हमारे पिता कौन है? पिता, उनके पिता, दादाजी, परदादा, 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 तो हम ऐसे ऐसे पीछे जाते जाएंगे तो हमारा लीनिएज, हर मनुष्यों का लीनिएज जो है कहाँ से शुरू होता है। तो ये यहाँ पे बताए हैं कि हमारे पिताओं कौन है? मनु हैं। मनु महाराज जो पूरे सृष्टि के प्रथम पुरुष एक तरह से कहे जा सकते हैं, जिन्होंने यह सृष्टि, जो मैथुनी सृष्टि है, इसका आरंभ किए थे ब्रह्मा जी के आदेशानुसार। और कौन है? महर्षिगण हैं। महर्षिगण हैं जो कि कई सालों तक तपस्या करते हैं और कई सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। ऐसे महर्षिगण हमारे पिता हैं। पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तो यहाँ पे बता रहे, ऐसे महान हमारे जो पितागण हैं, हमारे जो ऋषिगण हैं, वह उस समय में क्या किया करते थे? वह क्या करते थे? यज्ञ करते थे। हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते थे। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, डार्विन, जो हर बच्चों को बताया जाता है कि हम डार्विन थ्योरी के हिसाब से बंदरों से आए हुए हैं, बंदरगण हमारे पूर्वज रहे हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है, पर फिर भी हर किताब में यही पढ़ाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी, जो कि ज़मीन खोद करके फॉसिल्स निकालते हैं, पिछले दबे हुए जो रिमिनेंट्स है वो निकालते हैं, उसमें भी यही बताया जा रहा है। क्या बताया गया, क्या दिख रहा है हमें कि कोई भी ऐसा समय नहीं रहा है जब बंदरों के और मनुष्यों के कंकाल अलग अलग न पाए गए। तो उसमें क्या बोलते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है? हमेशा, हर समय बंदर और मनुष्य हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले, बहुत पहले बंदर ही थे, मनुष्य नहीं थे, और उसके बाद में फिर उनसे डेवलप होते होते चले गए और मनुष्य आए। एक बहुत बड़ा स्कैम भी जो है बहुत समय पहले सामने आया था, जिसमें एक स्कल रखा गया था और यह मिक्स करके बताया गया कि हाँ, यह जो स्कल है, यह जो है क्या है, बंदर का भी होता था और बीच में जो है मनुष्यों का भी। तो उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ करके वो स्कल को रख दिए थे, क्योंकि कोई भी ऐसा एक ट्रांसफॉर्मिंग स्कल नहीं दिख रहा था। बंदरों का स्कल अलग होता है, मनुष्यों का अलग होता है, तो हमेशा से वही पा रहे थे, पर एक कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग स्कल नहीं था। हाँ, ये है, ये बदल रहा है, देखो ये मनुष्य, ये जो है बंदर से मनुष्य में बदल रहा है। तो ऐसे कई सारे उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट जो है डार्विन ने लिखे हैं। जैसे बोलते हैं कि जो मछली है, मछली में जो बड़ी है कौन? वेल। हाँ, वेल जो है उसको समुद्र में नहीं, बियर जो है, बियर को जो ज़मीन पे उसको खाने को नहीं मिल रहा था। बियर भालू को ज़मीन पे खाने को मिलने नहीं लगा, तो ऐसे ऐसे करके वो खाना ढूंढते ढूंढते जो है पानी में घुस गया और वहाँ खाना ढूंढने लगा, वहाँ मिलने लगा। वहाँ पे वो धीरे धीरे अडेप्ट हो गया, ऐसे कई समय से अडेप्ट हो गया और वो अंदर घुस करके ब्लू वेल बन गया, वेल बन गया, है ना। तो ऐसे कई सारे जो है ऐसे मूर्खों को देने वाले एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन थियरी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि विदेशों में किसी भी जगह पे इस थियरी को कहीं नहीं अपनाया जाता है ना। सब प्राउड से, गर्व से मानते हैं कि हम जो हैं ऋषियों के पुत्र हैं। कोई ये नहीं मानेगा कि बंदरों के पुत्र हैं। पर हाँ, आजकल के जो युवागण हैं वो यह मानने को तैयार ही नहीं है
क्योंकि ईगो भरा है। बड़े बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में, स्कूल को कोट वोट में सूट पहन के जाते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं कि हम स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आज का जो एजुकेशन है, आज का एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हर मनुष्य समाज को एक बेहतर कुत्ता बना रहा है, बेहतर डॉग, है ना, और कुछ नहीं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ डॉग बना रहा है। जितनी बड़ी बड़ी डिग्री होती चली जाती है, बीटेक, एमटेक, पोस्ट डॉक, ये सारी डिग्री लेकर के इंसान क्या कर रहा है, जा कर के कंपनी में बोल रहे हैं आई एम हैविंग ए बेटर डिग्री, मेरे पास बहुत ही अच्छी डिग्री है, मुझे आप नौकरी दे दो, मुझे आप अपना दास बना लो, मुझे अपना कुछ काम दे दो, मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, उसके बदले थोड़ा बहुत पेमेंट दे देना। तो आज हम देख रहे हैं कि पेमेंट के लिए, या ऑब्वियसली वही उसी के ज़रिए जीविका चलेगी, पर कोई भी व्यक्ति खुद का काम करके, आईआईटी जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इसका शुरुआत किया गया था किस लिए कि यह आईआईटी से हम क्या होगा कि नए नए ऐसे खोज होंगे, नए नए शोध होंगे जिसके द्वारा हमारा विज्ञान, हमारा जो विज्ञान है इस पूरे सृष्टि को और अच्छी तरह से समझ पाएगा। पर वहाँ आज के आईआईटी में क्या होते जा रहा है, सारे बच्चे सिर्फ नशे में फंसते चले जा रहे हैं, हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का अलग अलग प्रकार के संबंध में घुसते चले जा रहे हैं। और इस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ एक बस एक बिजनेस का स्थल रह गया है, बिजनेस का स्थल। स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, ये सब के ज़रिए बस एक बिजनेस का स्थल रह गया है वो। और इसमें एजुकेशन के नाम पे ये सिखाया जा रहा है कि हम लोग बंदरों से आए हैं, ना ही प्रॉपर एजुकेशन है, ना ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन होने के बाद ना ही प्रॉपर जॉब है, और जॉब भी मिलने के बाद ना ही प्रॉपर समाज है जहाँ पे रहेंगे। समाज में भी वैसे ही लोग हैं जो कि पतन की ओर लेके जा रहे हैं, और समाज भी अच्छा मिल गया तो ना ही प्रॉपर हवा है जहाँ पे हम सांस ले सकें। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यह ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हरिनाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे ये वैदिक ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वैदिक ज्ञान जब तक नहीं दिया जाएगा, वैदिक ज्ञान के बिना समाज नरक में ही जा रहा है। अंधा यथांधेर उपगीयमाना, एक अंधों में जैसे काना राजा होता है ना, तो वो जहाँ लेके जा रहा है पूरा समाज वहीं जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पूरा जो है ये श्रीमद् भागवतम का जब तक स्टडी नहीं होगा, जब तक अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, हम इस ज्ञान को, हम इस विश्व के संरचना को, इस मनुष्य समाज क्यों बनाया गया है, भगवान का इसके पीछे क्या कारण है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हम क्यों यह सब कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो यह श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जाता है, सबसे पहले जब ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी उन्होंने प्रथम जो सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि की संरचना कर रहे थे, तो सबसे पहला कार्य जो किए थे सृष्टि की संरचना के लिए, उन्होंने क्या किए थे, यज्ञ किए थे। यज्ञ क्यों किए थे, यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य यही था, कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किए थे। और यज्ञ जो होता है यह विष्णु यज्ञ की, अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, किसी और उद्देश्य से भी करेंगे, तो इनडायरेक्टली जो है विष्णु को ही यज्ञ जाता है। यज्ञ की सारी आहुतियाँ जो है इनडायरेक्टली विष्णु को ही जाती हैं। सारी आहुतियाँ यज्ञ की, यज्ञ के मंत्र ही ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली सारी आहुति विष्णु को जाती है, क्योंकि यज्ञ का जो मुख है वह ही विष्णु है। भगवान जो ग्रहण करते हैं यज्ञ के मुख से ग्रहण करते हैं और ब्राह्मणों के मुख से ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों में, हजारों ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो हैं वो वैष्णवगण होते हैं, जो कि नित्य सदा ही भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं।
युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वैष्णवगण कहें कौन है, नारद मुनि को उन्होंने संबोधित करते हुए कहे कि वह चलते फिरते तीर्थ स्थल है। तीर्थम कुर्वान्ति तीर्थानि, वह क्या करते हैं, जिस जगह पे जाते हैं वह जगह पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे वैसे भगवान है, पर जो वैष्णवगण हैं वो हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते हैं और वैष्णव की सुरक्षा के लिए भी एक कवच के रूप में हमेशा कृष्ण रहते ही हैं, उनका सुदर्शन चक्र रहता ही है। तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वैष्णवगण जिस जगह पे गए वह जगह पवित्र हो जाता है, वह जगह में और ज़्यादा मंगल चीज़ें होने लग जाती है। तो यहाँ पे यज्ञ की बात की जा रही है। तो यज्ञ में के बारे में तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, दैत्यगणों पे चर्चा हो रही है। दैत्यगण क्यों यज्ञ करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं? तो दैत्यगण देवताओं के भक्त होते हैं, ये याद रखना है। तो दैत्य जो है एक हमारा जो इमोशन है उसको कहा जा रहा है। तो देवताओं के पूजा कौन करता है? जो ऐसे आसुरी लोग होते हैं वह जाके देवताओं की पूजा करेंगे। क्यों? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं। किसी भी यज्ञ का अगर, किसी भी पूजा का अगर हमारा उद्देश्य है कि हम कोई भौतिक सुविधा हासिल करना चाह रहे हैं, मैं ये पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह भौतिक सुविधा चाहिए, यह सुविधा चाहिए, इसलिए पूजा कर रहे हैं, तो वह जो है आसुरी पूजा हो जाएगा। आसुरी पूजा, किसी भी भौतिक सुविधा के लिए अगर हम यह कार्य करेंगे तो वह आसुरी रहेगा। यहाँ पे फिर उसको, इस पूजा को भगवान के जो भक्त होते हैं वह कैसे पूजा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, किंतु श्री भगवान के भक्त एक निष्ठ होते हैं, एक निष्ठ होते हैं। तो ऐसे एकनिष्ठ भक्त जो हैं वह भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? श्रीमद् भगवद्गीता में ही लिखा है। श्रीमद् भगवद्गीता में क्या लिखा है कि माम च यो अभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारिणी भक्ति, कृष्ण हमारे बहुत ही प्रिय हैं और ऐसे कृष्ण क्या हैं? पॉजेसिव लवर होते हैं कृष्ण। पॉजेसिव लवर, कोई एक ऐसा लवर होता है ना जो कि अपने चाहने वाले को क्या बोलता है, तुम सिर्फ मेरे से ही ध्यान रखना, मेरे से ही जुड़े रहना, किसी और से नहीं जाना। तो ऐसे पॉजेसिव लवर है कृष्ण। अगर आप किसी और के पास जाना चाहेंगे, कहीं और देवता के पास, कृष्ण कोई बोलते नहीं है बट जाने देते हैं, बट फिर जो है समर्थन जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण भगवद्गीता में क्या बोले हैं, मेरी ही भक्ति करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, एकनिष्ठ भक्ति। जब कोई भगवान कृष्ण की ऐसी एकनिष्ठ भक्ति करता है तब कृष्ण उसके लिए जो है सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाएंगे उसके लिए करने को। पर अगर कोई एकनिष्ठ भक्ति नहीं करेगा तो धीरे धीरे, जैसी कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, जो जैसे लेवल पे कृष्ण को शरणागत होता है वैसी ही भक्ति कृष्ण, वैसा ही रेसिप्रोकेशन कृष्ण उसके साथ करते हैं। उदाहरण बहुत सारे आते हैं। पांडवगण का उदाहरण आता है, उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिए थे। किसी से पूछा गया कि आप कुंती महारानी को ज़्यादा फेवरेबल हैं कि देवकी को, तो वैसे तो देवकी उनकी माता ही है, पर फिर भी बोले कि मैं कुंती को ज़्यादा फेवरेबल हूँ, क्योंकि देवकी की रक्षा के लिए क्या है, उनके जो हस्बैंड हैं वह थे, उनका जो परिवार है वह थे। तो कुंती के रक्षा के लिए जो है कोई नहीं था, उनके हस्बैंड नहीं थे, उनको ऐसे समाज में डाल दिया गया था जो हमेशा ही उनके बच्चों को मारने के पीछे पड़े थे। तो इसलिए कुंती महारानी आगे चल के अपने श्लोक में भी लिखी है, त्वाम अकिंचन गोचरः, कृष्ण जो भगवान जो हैं किसके हैं, किसके? अकिंचन के, जिसका कोई नहीं उसके कृष्ण। इसलिए कहा जाता है कोई भी यहाँ पे अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। सबके पिता कौन है?
जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा मदन मोहन लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो ऐसे परम जगन्नाथ जी को हमारा प्रणाम है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव की जय। तो जगन्नाथ और कृष्ण जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही कृष्ण है जो कलयुग में जगन्नाथ के रूप में उपस्थित हैं। वही कृष्ण है जो बंगाल में हरिनाम के प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वही कृष्ण है जो कि अर्जुन एवं पांडवों की निम्न निम्न सेवाओं को भी करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उन भक्तों ने क्या किए थे, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित किए थे। नारद मुनि आकर के युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि सभी ऋषिगण सभी देवतागण आपके घर में आते हैं, युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आपके घर में स्वयं रह रहे हैं। कृष्ण द्वारका में नहीं रहते थे, कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हस्तिनापुर में भगवान पांडवों के संग में रहते थे। क्योंकि क्या है, विष्णु भगवान भी जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा गया था, तो सुदर्शन चक्र जब छोड़े थे तब उन्होंने क्या बोले, सुदर्शन चक्र जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आ रहा था तो दुर्वासा ऋषि के ऊपर जब सुदर्शन चक्र चल गया था, दुर्वासा ऋषि स्वयं विष्णु भगवान के पास गए थे, हे विष्णु भगवान ये सुदर्शन चक्र तो आप ही का है, क्यों मुझे रक्षा करिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन। वो अधीन भी नहीं बोले, वह पराधीन बोले, पर अधीन। तो भगवान जो हैं भक्तों के पराधीन हैं, भक्तों के अधीन, पूर्ण रूप से अधीन है। भक्त जैसा नचाते हैं, हम देख सकते हैं वृंदावन में सभी गोपियां बोलती थी, कान्हा मैं तुम्हें माखन तभी दूंगी जब नाच के दिखाओगे। तो कृष्णा सभी जो है गोपियों की प्रसन्नता के लिए नाचने लग जाते थे। क्यों? छोटा सा माखन के लिए। क्या उनको किसी चीज़ की कमी है? पूरा विश्व उनके अंदर समाया हुआ है, उनके मुख में पूरा विश्व समाया हुआ है। पर कृष्ण जो हैं भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और यह हमारी चित्त की शुद्धि के लिए ही कृष्ण ये लीला करते हैं। हम जब इन दिव्य लीलाओं को देखेंगे, कुंती महारानी खुद आश्चर्य हो जाती है, सारे देवतागण आश्चर्य हो जाते हैं जब यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी और छड़ी लेके भाग रही थी, और कृष्ण जो हैं वो छड़ी के भय से रोने लग गए थे। ऐसे भगवान जो कि काल के भी काल हैं, कृष्ण जो 17 अक्षौहिणी सेना लेकर के उनके ऊपर मथुरा में अटैक किए थे, तो 17 बार अटैक किए थे। जयद्रथ नहीं, जरासन ने अटैक किया था 17 बार। एक मिनट में ही पूरे अक्षौहिणी सेना को मिटा देते थे। वो करोड़ों ब्रह्मांड को जो एक ही मिनट में अपने रोमकूप से निकाल रहे हैं, ऐसे काल के भी जो काल हैं, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण जो है छड़ी से डर गए हैं, माता यशोदा के छड़ी से। क्यों? क्योंकि माता यशोदा उनको अभी डांटेगी, अभी मारने वाली है। यह अद्भुत लीला देख करके सभी देवतागण, सभी ऋषिगण और सभी के साथ में स्वयं कुंती माता भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। और बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे भगवान का जो श्याम रंग है और आँखों पे काजल लगा हुआ था, और उस आँखों पे जो काजल माता ने लगाई थी, अब रोने के कारण और कृष्ण क्या कर रहे थे, हाथ से ऐसे ऐसे पूरा मल रहे थे, पूरा ऐसे ऐसे पूरा मल दिए थे। तो वह उनका जो श्याम रंग है वो बिंब फ्रूट के कारण जैसा लग रहा था। क्योंकि जो काजल है, काजल में जब आंसू की बूंदे गिरी, आंसू रो भी रहे थे, तो पानी और काजल और भगवान का श्याम रंग इतना सुंदर बिंब फ्रूट के ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भगवान क्या है, कुछ नहीं, बस एक फल के गुच्छे लग रहे थे एकदम। इतना प्यारा वर्णन किया गया है। सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में इतना सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। तो ऐसी लीलाएं भगवान क्यों कर रहे हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए।
भक्तगण ऐसी लीलाओं के जरिए अपना चित्त शुद्ध कर सकते हैं, अपने चित्त का मार्जन कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह से हम जो भरे हुए हैं, हर पल ऐसी वासनाएं हम पे सता रही है, हमारे शुद्धिकरण के लिए ही भगवान इस धरातल पर आते हैं। नहीं तो समाज में हम देखेंगे तो कितनी सारी बुरी बुरी खबरें आ रही है। हर देश में युद्ध चल रहा है, हर घर में युद्ध चल रहा है, हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, बातचीत कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे से कलेश कर रहा है। ऐसी ऐसी बुरी बुरी चीज़ें चल रही है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं, ऐसे क्राइम कर रहे हैं, पूरा एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार है। इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष करते हैं लोग एक दूसरे से, और दूसरे का ले करके खुद एंजॉय करने की प्रवृत्ति जो है सभी में इतना ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूज़ से तो दुनिया भरी हुई है, और लोग ऐसे न्यूज़ में आनंद लेते हैं जो तमोगुण रजोगुण के लोग होते हैं। पर इसमें क्या ही होते जाएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधन बढ़ते चला जाएगा। वही अगर हम अपने कानों को इन न्यूज़ के जगह पर भगवान के सेवा में लगाएंगे, भगवान के कथा कीर्तन सुनने में लगाएंगे, तो यह जो है कान शुद्ध हो जाएंगे। हमारे हाथों को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, जगन्नाथ जी की सेवा में लगाएंगे, उनके श्रृंगार में लगाएंगे, उनके व्यंजन को बनाने में लगाएंगे, तो हाथ शुद्ध हो जाएंगे। हमारे पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाएंगे। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं, चलते चलते मंदिर आ जाइए, बस वह पल जो आप मंदिर में गुजारेंगे वो कर्मा फ्री हो जाएगा, उसमें कोई कर्मा नहीं रहेगा। तो ऐसे श्लोक यहाँ पे, और उसके आगे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। भक्त के पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा समय तक नहीं रहता है कि हमें यह भौतिक सुविधा दे दीजिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो अमेरिका इंग्लैंड में एक बार मंदिर बना रहे थे, तो मंदिर का उद्घाटन का समय चल रहा था, मंदिर का उद्घाटन था, और उस उद्घाटन के समय में क्या था कि थोड़ा सा डिले हो रहा था। सारे मीडिया वाले आ गए थे, वहाँ पे मीडिया वाले खड़े थे, सब लोग खड़े थे, पूरा कचाकच टेम्पल हॉल भरा हुआ था। तो पर अल्टर खोल ही नहीं रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अंदर जाके देखते हैं क्या हो गया, अल्टर क्यों नहीं खोल रहा है। तो क्या हुआ था, अल्टर जस्ट बना था, नया बना था, तो ऊपर का जो कैनोपी है वह टूटने को आ गया था। वो कैसे तो मिसबैलेंस हो गया, कैनोपी ऊपर का जो रखा गया था वो कैनोपी जो है मिसबैलेंस हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले जाने दो, ऊपर का कैनोपी हटा दो पूरा। भक्तगण उसको फिक्स करने के लिए लगे हुए थे, पर क्या है वो बोले कि प्रभुपाद जी बोले कि नहीं रहने दो, वो सब छोड़ो, कैनोपी हटाओ, दर्शन खोलो, दर्शन इंपॉर्टेंट है, दर्शन खोलो, कैनोपी हम बाद में लगा देंगे। और ऐसा वो अटक गया था कि जो पर्दा है पर्दे में फंस गया था। तो प्रभुपाद जी जैसे ही बोले तो शिष्यों ने झट से पर्दा हटाए, और पर्दा हटाते कैनोपी भी गिर गया, कैनोपी गिर गया। तो वहाँ पे जो मीडियागण उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे, उन्होंने क्या सोचे कि यह जो है उद्घाटन का, मंदिर उद्घाटन का तरीका है, ऐसे ही उद्घाटन किया जाता है कि हाँ ये कैनोपी गिर जाएगा और फिर भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसे ऐसे स्टेजेस में भी श्रील प्रभुपाद जी प्रचार किए, और कितना सुंदर रूप से जो है वहाँ पे कई सारे देशों में मंदिर का स्थापना हुआ है। सिडनी में जब प्रभुपाद जी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जब प्रभुपाद जी पहली बार गए थे, वहाँ पे पहले से भक्तगण जाकर के प्रचार किए थे, मंदिर का स्थापना हो गया था, ऋषि देव कृष्ण राधा कृष्ण के विग्रह थे वहाँ पे। तो मुंबई का जो पंडाल प्रोग्राम हुआ था वही डीटीज लेकर के सिडनी गए थे श्रील प्रभुपाद। मुंबई में जब पंडाल प्रोग्राम 1971 में किए थे, वही डीटीज आज सिडनी में है। तो यह सिडनी में जब डीटीज गए, और डीटीज जब विग्रह वहाँ पे गए थे, उस विग्रह की स्थापना जाके श्रील प्रभुपाद जी किए, और स्थापना करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं विग्रह से, क्या, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं अब आपके हवाले इन भक्तों को छोड़ रहा हूँ। तो इन भक्तों को आप ही ट्रेनिंग देना कि कैसी सेवा करनी है, और आप ही चित्त मार्जन करके इनको अपनी सेवा में लगा लेना। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी, जब जुहू का मंदिर बन रहा था, जुहू के मंदिर में
उन्होंने देखिए इतना स्ट्रगल है। बाकी सभी देश भर में, देश विदेश में जहाँ जहाँ पे भी है, श्रील प्रभुपाद जी मतलब शिष्यों के ऊपर छोड़े या तो कृष्ण के ऊपर ही छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा सही नहीं किया जा सकता था। पर जब भारत की बात आई तो श्रील प्रभुपाद जी को पता था ना ही यहाँ पे शिष्य जो है ये संभाल पाएंगे, ना ही भगवान भरोसे छोड़ा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं लड़े यहाँ पे, वहाँ के जो लैंड ओनर थे मिस्टर एन, बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे जुहू का मंदिर बना है और कैसे फिर उसके बाद में उसी श्रृंखला में वृंदावन का भी मंदिर बना, मायापुर में भी ज़मीन मिली, मायापुर का भी मंदिर बना। सब ये ज़मीन जो है पहले जो है दूसरे जात के लोग जो मुस्लिम वगैरह सब लेकर के रखे थे, उनसे ज़मीन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ज़मीन ले करके फिर यह मंदिर का निर्माण। उस समय आते थे चोर और डाकू लोग, सब वो क्या करते थे, सीमेंट की बोरियां जो रखी रहती थी, ईंट जो रखे रहते वही चुरा के भाग जाते थे। उस समय उसका बहुत डिमांड होता था, उसका सप्लाई कुछ नहीं था, तो कैसे तो मंदिर के निर्माण के लिए मिल गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने शिष्यों को आदेश दिए सीमेंट के बोरियों के ऊपर सो जाओ, रात में जब उसी के ऊपर सोओगे तो कोई चुरा नहीं पाएगा। ऐसे कई सारे कष्टों से गुजरते हुए जो है यह श्रील प्रभुपाद जी ने आज यह दिव्य मंदिर ऐसे कई सारे कष्टों से गुजरते हुए जो है यह दिव्य मंदिर जो है यहाँ पे बना है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट में बोलते हुए यहाँ पे एंड करेंगे, फिर उसके बाद एक सुंदर सा वैष्णव गीत इसी से रिलेटेड है, उसका हम लोग कीर्तन करेंगे। यहाँ पे अंत में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो वैष्णवगण होते हैं उनको भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं होता है। तो ये सारे उदाहरण जो मैंने बताए या सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लिए कोई भी सुविधा नहीं मांगे और सारी सुविधाएं क्या है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए। भगवान के मंदिर इतना दिव्य इतना भव्य रूप से बनाए हैं श्रील प्रभुपाद, इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए हैं और अपने लिए प्रभुपाद जी का कुछ भी खास नहीं था। वही हम देख सकते हैं उनके जो शिष्य हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी जब अंत में शरीर छोड़े तब उनके भी जो फाइनल उनका लिस्ट आया था 10 इंस्ट्रक्शन, और उनके उसमें आया था श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सा, गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट है जिसमें लिखते हैं आई हैव नो पर्सनल एसेट। इतना पूरे विश्व भर में प्रचार करने के बाद ऐसे संत ऐसे महान आत्मा जो है अपने लिए कुछ भी नहीं रखे हैं। बोला आई हैव नो पर्सनल लॉकर, आई हैव नो पर्सनल एसेट, आई हैव नो पर्सनल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू इस्कॉन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। तो ऐसे महान संत जो खुद की इच्छा खुद के एक छोटे से निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन दिए हैं। ऐसे वैष्णवगण जो हैं, ऐसे भक्तगण जो हैं, उनको हम यह एक सुंदर सा गीत लिखते हैं उसके ऊपर वैष्णवगण को। हरिहराय नमः कृष्ण वासुदेवाय। कौन सा है, मैं गा लूं? हाँ यही है। एक बार करो जो, ठीक है यही वाला है। भजाओ रे मना भजाओ। अंत में हम यह गीत गा करके एंड करेंगे। बहुत सुंदर सा गीत है, गोविंद दास जी ने लिखे हैं। भजऊ रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारहे भव सिंधु रे। शीत आतप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागीरे। विफल से वेणु कृपण दुर्जना चपल सुख लब लागिरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के अच्छे परति तीरे। कमल दल जल जीवन तल मल भजहु रे हरि पद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। तो यहाँ पे आचार्यगण बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि भक्तगण बाहर के लोग जैसे होते हैं तो उनके लिए बोल रहे हैं भजहु रे मन श्री नंदनंदन। हे मन श्री नंदनंदन का भजन करिए, अभय चरण उन्हीं से मिलेगा। अभय चरणारविंद रे, अभय चरण प्राप्त होगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारहि भव सिंधु रे। यह भव सिंधु से हम तभी तर पाएंगे जब ऐसे वैष्णव संतगण जो हैं उनके पद कमलों पे चलते हुए हम क्या है भजहु रे मन। भगवान अपने मन को बोलेंगे हे मन आप श्री नंदन का भजन करिए। और यही इस श्लोक में भी बोला गया है। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी जो हैं यह बता रहे हैं कि सबसे प्रथम इस दुनिया में क्या हुआ था, यज्ञ संपन्न हुआ। किन्होंने यज्ञ संपन्न किए? मनुष्यों के जो पिता है अर्थात मनुगण, महर्षिगण, पितर, विद्वान, पंडित, दैत्य, इन सभी लोगों ने परमेश्वर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो हम वैष्णवगण हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, ना कि किसी भी भौतिक सुविधा के उपलब्धि के लिए। कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं किसी भी भौतिक सुविधा की उपलब्धि का मन में यह ख्याल नहीं रहना चाहिए। तो यही यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं इसके साथ में हम अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर यहाँ पे हम अंत करेंगे। जी डेमिगॉड्स के लिए तो भगवान बोले कि वो अल्पज्ञ हैं, यहाँ पर असुर क्यों बोल रहे थे? प्रभुपाद जी बोले हैं अल्पज्ञ भगवान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनका अर्थ बताते हुए जो है श्रील प्रभुपाद जी ये बताया।